आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। सभी को नमस्कार। क्लास 12th मैथमेटिक्स वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड टॉपिक है जिसमें कोप्लेनरिटी ऑफ थ्री वेक्टर्स और 4 पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें क्रॉस और डॉट दोनों ही प्रोडक्ट्स का यूज है। सो लेट अस स्टार्ट। कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ 4 पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। अब ये 4 पॉइंट्स हैं ए बी सी और डी, जिनसे हमने तीन वेक्टर्स बनाया है ए बी ए सी और ए डी। और अगर ये एक प्लेन में लाई करते हैं, दिस मीन्स वी हैव ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी इज इक्वल टू 0। एंड हाउ दिस इज पॉसिबल वी विल डिस्कस दिस। ऐसा क्यों हो रहा है ये हम अभी इसको देख लेंगे। ये फार्मूला कहाँ से आया? तो कोप्लेनरिटी मतलब आप कोई भी प्लेन ले लो। सपोज दिस इज ए प्लेन, एक प्लेन हमने लिया। अब इसमें 4 पॉइंट हैं। सपोज ए इज हियर, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। अब इनको ज्वाइन अगर हम करते हैं मान लो, और इसको एज ए वेक्टर हम दिखा रहे हैं, ए बी हो गया, ए सी हो गया, ए डी हो गया। तो अगर हम इसमें ए सी क्रॉस ए डी फाइंड करते हैं, ए सी क्रॉस ए डी विल बी द वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ए सी और ए डी दोनों के ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये उस प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगा जिसमें ये वेक्टर्स हैं या जो पॉइंट है। दिस इज परपेंडिकुलर। अब ए बी ए सी और ए सी क्रॉस ए डी जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है और ए बी प्लेन में है। तो इसके ए सी क्रॉस ए डी सपोज एन, तो इस एन और ए बी के बीच का एंगल, बिकॉज एन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये पूरा प्लेन के परपेंडिकुलर अपवर्ड आप ले सकते हैं। दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, पूरे प्लेन पे है और ए बी प्लेन में है। तो इसके बीच में एंगल बिटवीन ए बी एंड एन दैट विल बी 90 डिग्री, बिकॉज ए बी प्लेन में है और एन जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है। सो एंगल बिटवीन ए बी एंड एन दैट विल बी 90 डिग्री। ठीक है, दिस इज 90 डिग्री। तो जब ये 90 डिग्री का एंगल ए बी और एन के बीच में हो गया, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सो इन दैट केस ए बी डॉट एन इज इक्वल टू 0। ये डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से हमने ले लिया। क्रॉस प्रोडक्ट से हमने एन को फाइंड किया, जो कि ए सी क्रॉस ए डी से मिला है और वो पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। प्लेन के परपेंडिकुलर किस प्लेन के? जिसमें ये लाई करते हैं, उसके परपेंडिकुलर होगा। और ए बी इस प्लेन में है, तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया, और एंगल 90 डिग्री होने से इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो इसी तरह से अब हम यहाँ एन को रख दें, जो कि ए सी क्रॉस ए डी है, तो ये एक्सप्रेशन हमको मिल जाएगा। एंड दिस इज द कोप्लेनरिटी ऑफ थ्री वेक्टर्स। अगर वेक्टर के फॉर्म में कहें तो थ्री वेक्टर्स ए बी ए सी एंड ए डी, और पॉइंट्स के फॉर्म में कहें तो 4 पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। मतलब अगर पॉइंट्स हैं तो उनसे हमको वेक्टर्स निकालने होंगे 3, और वेक्टर्स हैं तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सो दिस इज द कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी ऑफ 4 पॉइंट्स आर 3 लाइन्स। और ये हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में भी पढ़ेंगे, जब हम आगे पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स, तो उसमें भी ये कंडीशन आता है कि दो लाइंस जो गिवन है वो कोप्लेनर हैं कि नहीं, वहाँ भी ये कंडीशन आपको मिलेगा। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट सम एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। अब जैसे देखिए यहाँ 4 पॉइंट्स है। शो दैट द 4 पॉइंट्स ए बी सी एंड डी विथ पोजिशन वेक्टर, दीज आर द पोजिशन वेक्टर ऑफ द 4 पॉइंट्स। यहाँ ए का भी पोजिशन वेक्टर है, बी का भी है, सी का भी है और डी का भी है, रिस्पेक्टिवली आर कोप्लेनर। तो अब यहाँ हम निकालेंगे कोप्लेन, ये सभी पोजीशन वेक्टर हैं, तो हम पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में वेक्टर्स को एक्सप्रेस करेंगे। सो ए बी विल बी ओ बी माइनस ओ ए, बी ओ बी इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ओ ए इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो अब ओ बी जो है दिस इज माइनस जे माइनस के है, और ओ ए ये है, तो इसको हम, ये बी का पोजीशन वेक्टर है और ये ए का पोजीशन वेक्टर है। सो आई का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो -4i हो जाएगा, बी में नहीं है। जे के लिए -j -5j दैट इज -6j। के लिए होगा -k दैट इज -2k। तो ये हमने ए बी निकाला। अब ए सी, ए और सी को लेंगे हम, इनके पोजीशन वेक्टर्स को, दैट विल बी ओ सी माइनस ओ ए
तो सी और ए के जो पोजीशन वेक्टर्स हैं उनको लेते हैं हम। तो सी है 3i माइनस 4i, दैट विल बी माइनस आई। फिर प्लस 9j माइनस 5j, दैट इज प्लस 4j। 4k माइनस k, दैट इज 3k। और AD, दिस इज OD माइनस OA। अब D का पोजीशन वेक्टर और A का पोजीशन वेक्टर, तो ये 4 टाइम है, तो माइनस 4i माइनस 4i, दैट इज माइनस 8i। फिर 4j और माइनस 4j, दैट इज माइनस j। फिर 4k माइनस k, तो प्लस 3k। ये तीनों वेक्टर्स देखिए हमने फाइंड कर लिया इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं। तो ए बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए जो है, तो आई के लिए नहीं है तो माइनस 4i हो गया, माइनस जे माइनस 5j माइनस 6j माइनस के माइनस 2k। अगेन ए सी, ए और सी को लेंगे तो 3i माइनस 4i माइनस आई, और इसके बाद 9j माइनस 5j, 4j बच गया, 4k माइनस k, दैट इज 3k। एंड ए डी, ओ डी माइनस ओ ए, डी और ए, तो माइनस 4i और माइनस 4i अगेन माइनस 8i। फिर प्लस 4j माइनस 5j, दैट इज माइनस j, प्लस 4k माइनस k, दैट इज 3k। नाउ वी नीड ए सी क्रॉस ए डी। अब हमको चाहिए ए सी क्रॉस ए डी। सो अगेन आईजे के फॉर्म, डिटर्मिनेंट। अब ए सी के कॉफिशिएंट -1 4 3, और ए डी के कॉफिशिएंट -8 -1 3। अब इसका हम फाइंड करते हैं। तो आई के साथ हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ रहे हैं, तो 12 प्लस 3, 12 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। ये आई का हो गया। माइनस जे, जे के साथ फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को छोड़ रहे हैं, तो -3 प्लस 24, -3 माइनस माइनस 8 इंटू 3, तो ये प्लस 24 हो गया जे के साथ। प्लस के फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दिया, तो 1 माइनस माइनस 32 प्लस, तो 1 प्लस 32, ये हो गया। नाउ द वेक्टर्स आर 15i, मतलब ये हो गया ए बी क्रॉस, सॉरी ए सी क्रॉस ए डी, ये आपको मिल जाएगा। चलिए लिख भी देते हैं जब हमने लिखा, तो ए सी क्रॉस ए डी, दिस इज इक्वल टू 15i और -21j और प्लस 33k। अब फाइनली हमको चाहिए इसका डॉट प्रोडक्ट ए बी के साथ। सो ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी। अब ए बी भी हमने फाइंड किया है। ए बी ऊपर देख सकते हैं, -4i माइनस 6j माइनस 2k, -4i माइनस 6j माइनस 2k, और फिर डॉट प्रोडक्ट ए सी क्रॉस ए डी यहाँ हमने फाइंड किया है 15i -21j और प्लस 33k। अब डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये 1 होते हैं, बाकी आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई सब 0 होते हैं। तो आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ। सो -4 इंटू 15, दैट इज -60, -6 इंटू -21, दैट इज +126, और -2 इंटू 33, this is -66. So solving them, -60 and -66, this is -126 and plus 126, this is equal to 0. So we get AB dot
AC क्रॉस AD इज इक्वल टू 0, ये 0 हो गया. दिस मीन्स द 4 पॉइंट, देयर फोर द 4 पॉइंट ABCD, ABC and D are coplanar. ये कोप्लेनर हो गए. तो इस तरह से ये तरीका होता है 4 पॉइंट या 3 वेक्टर्स को कोप्लेनर प्रूव करने का. अगर पॉइंट्स दिए हैं तो उनसे हम वेक्टर्स निकाल लेंगे, और वेक्टर्स दिए हैं तो फिर डायरेक्टली हम कर लेंगे. चलिए ठीक है. नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा सच दैट द वेक्टर्स आर कोप्लेनर. ये वेक्टर्स हैं, 3 वेक्टर्स हैं यहाँ पे. एक वेक्टर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया. तो ये कोप्लेनर ऑलरेडी हैं, तो इनको हम 2 वेक्टर्स 3 वेक्टर्स ले सकते हैं. जैसे एक को a ले लिया तो दैट इज इक्वल टू 3i प्लस गामा j प्लस 5k. b ले लिया i प्लस 2j माइनस 3k. और थोड़ा सा पेन को और मोटा करते हैं, और c ले लिया 2i माइनस j प्लस k. अब यहाँ जो हमने फार्मूला लिखा था ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी, या यहाँ जो कुछ भी लिखा हुआ है, अगर इनको हम वेक्टर्स के फॉर्म में लिखें तो ये ए हो जाएगा डॉट बी क्रॉस सी हो जाएगा ये, एंड दैट इज इक्वल टू 0. तो यही काम हमको यहाँ करना है. सबसे पहले बी क्रॉस सी निकालना है. सो लेट अस फाइंड बी क्रॉस सी, और फिर उसका ए के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे. डिटर्मिनेंट फॉर्म I j k, first row is from B 1 2 minus 3. फिर सेकेंड रो थर्ड रो C से 2 माइनस 1 1. फाइंड करते हैं. I के लिए जो कोफिशिएंट होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ने पे 2 माइनस 3 माइनस j. अब j के लिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम छोड़ना होगा तो 1 प्लस 6. k के लिए फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ेंगे हम माइनस 1 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 4. सो माइनस 1 दिस वन और माइनस 4 ये k के लिए. सो वी गेट माइनस i माइनस 7j minus 5k. This is B cross C. Now the vectors A, B and C are coplanar. अब यहाँ कंडीशन हम अप्लाई करेंगे. Now vectors A, B and C are coplanar. Therefore, अब यहाँ हम कोप्लेनरिटी का कंडीशन अप्लाई करेंगे. तो दैट इज A डॉट B क्रॉस C इज इक्वल टू 0 since the vectors are coplanar. Now writing the values, A is given there. A is 3i plus gamma j plus 5k. This is 3i plus gamma j plus 5k and dot. अभी जो हमने B क्रॉस C फाइंड किया है दैट इज इक्वल टू माइनस i माइनस 7j और माइनस 5k, and this must be equal to 0 since they are coplanar. Now taking the dot product I with I, तो minus 3 minus 7 lambda या गामा और माइनस 25 is equal to 0.
So minus 7 gamma is equal to 28 हो जाएगा, and the gamma is equal to 28 by minus 7, that is minus 4. So this is minus 4. So in this way we have find the unknown values. Since the vectors are coplanar, it is given. So applying the condition of coplanarity, हमने कोप्लेनिटी का कंडीशन अप्लाई किया है और उसको सॉल्व किया है, फाइंड किया है. नेक्स्ट है ऐसा ही क्वेश्चन है, देखिए. फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा एट द पॉइंट्स. अब यहाँ 4 पॉइंट्स हैं, तो इनसे हमको 4 वेक्टर्स निकालना होगा. तो सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं. अब जब पॉइंट्स हैं तो उसके फॉर्म में हमको वेक्टर निकालने के लिए क्या करना होता है, तो x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k. ये 2 पॉइंट x1 y1 z1 और x2 y2 z2 को ज्वाइन करने वाले वेक्टर को फाइंड करने के लिए एक्सप्रेशन है. नाउ फॉर ए बी, ये b x2 y2 z2 है और ये हो गया, तो 3 माइनस माइनस 1 डायरेक्टली हम लिखते हैं, दिस इज 4i. अब j के लिए लेमडा माइनस 4, सो प्लस लेमडा माइनस 4j, और k के लिए -5 माइनस माइनस प्लस 3, तो डेट विल बी -2k. अब ये ए बी हो गया. सिमिलरली ए सी, ए और सी के लिए, अब ए ये है और सी ये है, तो -3 माइनस माइनस प्लस 1, तो -2i. फिर 8 माइनस 4, 4j, और फिर -5 माइनस माइनस प्लस 3, तो -2k. सिमिलरली ए डी, थर्ड वेक्टर. अब डी जो हो जाएगा x2 y2 z2 हो जाएगा, तो -3 माइनस माइनस प्लस 1, -2i. फिर 2 माइनस 4, तो -2j. फिर 1 माइनस माइनस प्लस 3, तो +4k. अब यहाँ हमने तीनों वेक्टर्स फाइंड कर लिया. नाउ वी नीड ए सी क्रॉस ए डी. पहले हमको चाहिए ए सी क्रॉस ए डी, ये हम फाइंड करेंगे. तो इसको हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं. तो आई कैप, जे कैप, के कैप फर्स्ट रो. सेकेंड रो जो है वो ए सी से मिलेगा, तो -2 4 -2, सो -2 4 -2. थर्ड रो जो है हमको ए डी से मिलेगा, अगेन -2 -2 एंड 4. मल्टीप्लाई करते हैं इसमें आई के साथ, जो कुछ भी मिलेगा हमको फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ने पे, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, तो 16 और -4, तो 16 -4 -j, और j के साथ जो मिलेगा फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम छोड़ेंगे हम, तो -8 और -4, -8 -4. k के साथ फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ेंगे हम, तो 4 और +8. तो अब हमको मिल गया ए सी क्रॉस ए डी की वैल्यू. ए सी क्रॉस ए डी, this will be equal to 12i plus 12j और प्लस 12k. ये हो गया. नाउ सिंस ए बी सी डी आर कोप्लेनर, therefore अब कोप्लेनरिटी का कंडीशन, एंड व्हाट इज कंडीशन, दैट इज ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी, दैट इज इक्वल टू 0. So let us substitute. AB is 4i plus lambda minus 4j
4i plus lambda minus 4j minus 2k. This is AB dot AC क्रॉस AD. अब 12 हम कॉमन भी ले सकते हैं यहाँ से, तो 12i प्लस 12j प्लस 12k is equal to 0. Now finding the dot product I with I, j with j and k with k. So that is 4 into 12, 48 plus lambda into minus 4 into 12, lambda minus 4 into 12. So again 12 lambda minus 48, फिर 12 into minus 2 minus 24 is equal to 0. This is cancelled out. So 12 lambda is equal to 24. Therefore lambda is equal to 2. So in this way we have find the unknown values. So ये यहीं तक था, और यहाँ पे हमने क्या किया कि 4 पॉइंट्स हैं या 3 वेक्टर्स हैं, उनको कोप्लेनर प्रूफ करने के लिए एक्सप्रेशंस भी डिराइव किए और उनसे कुछ एप्लीकेशन भी हमने देखा. सो थैंक यू वेरी मच एंड दिस वाज द एंड ऑफ दिस चैप्टर वेक्टर्स है. नेक्स्ट जो चैप्टर है वो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है. इसमें 1 बाय 1 करके हम वीडियो बनाएंगे जिसमें ये सब शॉर्ट रिवीजन के लिए छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं वो एज पर एग्जाम्पल जो है उसके साथ एक्सप्लेन किए जा रहे हैं. सो वंस अगेन थैंक यू. इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट आल्सो. थैंक यू.